बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जिसको डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पर ये सुना होगा कि यार पहले तुम कैसे थे और अब कैसे हो। अगर हम दोस्त यारों में अगर कभी हम बातचीत होती है, ठीक है जी, या कभी कभी कैरियर के हवाले से हम देखते हैं कि 5 साल पहले मैं कैसा था, 5 साल बाद अब मैं कैसा हूँ, ठीक है जी। चाहे वो एक एकेडेमिया से हो या प्रोफेशनल फील्ड से हो, जिसके अंदर हम ये हमारा इंटरेस्ट होता है जानने के लिए, ये हमारा फोकस होता है कि पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। क्या पहले और अब में, प्रेजेंट में, पास्ट और प्रेजेंट में कोई फ़र्क है कि नहीं है, ठीक है जी। क्या कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क है या सेम टू सेम है, कोई फ़र्क मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम टू रिलेटेड ग्रुप्स के ऊपर बात करते हैं और वही ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि वन सैंपल टी टेस्ट में या हमने जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में की थी कि सेम कंटिन्यूस आपका डेटा होगा, ठीक है जी। डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक एग्जांपल इस पर करते हैं तो आपको समझ आएगी। कहने का मकसद ये है कि अगर आप डेफिनेशन की तरफ फोकस करें कि व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन चेंजेस इन स्कोर ऑफ फॉर पार्टिसिपेंट्स टेस्टेड एट टाइम 1 एंड देन अगेन एट टाइम 2, ऑफन आफ्टर सम इंटरवेंशन और इवेंट। मतलब आप किसी एक मिसाल के तौर पे आप अपने एक पेशेंट की बात करते हैं, कोरोना का आजकल जो है वो दौरा चल रहा है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अगर आप ज़रा सा फोकस करें कि अगर हम पेशेंट को की कुछ टेस्ट करते हैं, हम एक पेशेंट के, कोरोना पेशेंट के हम टेस्ट करते हैं, एक आज हमने उसके टेस्ट लिए, फिर हम 2-3 दिन बाद उसकी ट्रीटमेंट भी की और अब हम उसकी इम्प्रूवमेंट लेवल चेक करना चाहते हैं और दोबारा वही टेस्ट करते हैं, और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों टेस्टों के दरमियान, ठीक है जी, क्या सिमिलैरिटी है, मतलब पेशेंट सेम टू सेम है या पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है जी। और अगर इम्प्रूवमेंट आई है तो वो किस हद तक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है। ऐसे मामला में हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर ये बात देखना कि पेशेंट वही है, सेम है, पेशेंट नहीं बदल रहा, ठीक है। इसलिए ये रिलेटेड ग्रुप्स पे कंसीडर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इस तरीके से होता है, A sample of 30 students were given an exam before studying a particular module and then again after completing the module, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इस तरीके से होता है कि एक CCA, ACCA, CFA या कुछ आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपसे उसके हवाले से पहले आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है जी। उन 30 स्टूडेंट्स बगैर पहले पढ़े बगैर उनसे जो है उनका टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट कोर्स को अपने पास रखा जाता है, ठीक है। और फिर मॉड्यूल पढ़ाने के बाद देखा जाता है कि उनके अंदर क्या कोई इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। नॉर्मली जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है जी, या एनजीओ वाले जो होते हैं, वो इस पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, रिलाय करते हैं और उसकी तरफ उनकी इंक्लिनेशन ज़्यादा होती है। दूसरी एग्जांपल को मैं अपने आगे डेमो के साथ रिलेट करूंगा ताकि टाइम कम से कम वो हो सके, लगे और आप लोगों को जो क्वालिटी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। एजम्पशंस वही हैं जी, कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल डेसिमल्स में होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो कैटेगोरिकल होगा और नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स होंगे और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वही एजम्पशंस हैं, सम हाउ प्लस माइनस, जैसे कि हमने स्टार्ट में टी टेस्ट के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने पढ़े थे, आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैनेजर आप हायर होते हैं एक कॉरपोरेशन में, ठीक है जी, और उनके जो एमडी हैं वो आपको ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे आपको 10 एम्प्लॉयज़ दे देते हैं कि जी इन 10 एम्प्लॉयज़ की आप ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करें, ठीक है जी। आप वो ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर लेते हैं, वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, आप परेशान होते हैं कि यार मेरी फर्स्ट जॉब है, पता नहीं मेरी ट्रेनिंग जो है वो इफेक्टिव रही है कि नहीं रही, उनको समझ आ गई है कि नहीं रही, उनके नॉलेज और स्किल्स में
बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन कोई चेंज आया कि नहीं आया। आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसके लिए टी टेस्ट का सहारा, पेयर सैंपल टी टेस्ट का सहारा लेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने बिफोर कमिंग टू दी ट्रेनिंग सेशन आपने उनके सामने वही मॉड्यूल रखा, ठीक है जी, और आपने एक उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन रखे, उन्होंने उसको अटेम्प्ट किया और वो यहाँ पे जो है सामने आपके आगे के जी ये जो है आपके जो बिफोर वाले ऑप्शन हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि पहले ट्रेनिंग से पहले उनके जो मार्क्स थे वो ये थे, और ट्रेनिंग लेने के बाद जो आफ्टर वाला कॉलम है वो ये बता रहा है कि ट्रेनिंग लेने के बाद जो है उनके रिजल्ट्स में क्या चेंज आया है। ठीक है जी, मतलब किस हद तक इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं है। इसके लिए भी हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हम ये कहते हैं कि जी कोई चेंज नहीं आया, देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन एम्प्लॉयज नॉलेज एंड स्किल्स बिफोर एंड आफ्टर कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशन, and there is a significant difference exists in employees knowledge and skills before and after conducting the training session। जो आपका नल हाइपोथेसिस है वही है कि कोई चेंज नहीं आया, ट्रेनिंग से पहले भी जैसे थे ट्रेनिंग के बाद भी वैसी है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको ये कहेगा नहीं जी जो चेंज आया है वो काफी एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। ठीक है जी, देयर इज नथिंग लाइक द नल हाइपोथेसिस। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को कैलकुलेट करना स्पीसीज के थ्रू क्वाइट इजी। ठीक है जी, ये जी आपके सामने स्टेप्स हैं, आप इसको रन करेंगे, आपके सामने जो है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं अभी आपको आपके सामने एक डेमो सेशन करके दिखा देता हूँ कि पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को आप किस तरीके से स्पीसीज में रन कर सकते हैं। ये मेरा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के हवाले से डेटा था, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब मेरा जो मेन मकसद है वो ये है, BT बिफोर ट्रेनिंग, AT आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, BT बिफोर ट्रेनिंग, AT आफ्टर ट्रेनिंग। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, डेटा मैंने एंटर कर दिया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एनालाइज मेन्यू में जाऊँगा जी, कंपेयर मीन्स पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ठीक है जी, जो वेरिएबल 1 है मेरा यहाँ पे, मैं इसके अंदर बिफोर टेस्ट की ट्रेनिंग की वैल्यूज डाल देता हूँ, और जो 80 है उसके अंदर में वेरिएबल 2 को के अंदर में 80 की आफ्टर टेस्ट की वैल्यू डाल देता हूँ। ऑप्शंस में मैं इसको एज इट इज रखता हूँ और जस्ट प्रेस ओके। अब मैं जब प्रेस ओके करता हूँ तो मैं 3 टेबल्स मुझे नजर आते हैं, पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स जिसमें मुझे बिफोर टेस्ट और आफ्टर ट्रेनिंग सेशन की जो है वो मीन वैल्यूज बता रहा है। ठीक है जी, मुझे जो नज़र आ रहा है कि जी मीन वैल्यूज में काफ़ी चेंज आया है, 62 से जो है वो 79 तक अप्रोच हो गई है। आफ्टर ट्रेनिंग जो नॉलेज और स्किल्स है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ गई हैं। फिर ये कोरिलेशन का टेबल है, ठीक है, जो कि हमें बता रहा है कि जी इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो ये वैल्यू है सिग्निफिकेंट टू टेल्स की वैल्यू, कि ये जो मीन डिफरेंस है, ठीक है जी, अगर आप देखें, ठीक है जी, कि ये जो मीन डिफरेंस है 62 से जो ये 79 तक अप्रोच कर गए हैं, नॉलेज एंड स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट जो आई है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो 0.000 है, विच इज हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट जो नॉलेज एंड स्किल्स हैं एम्प्लॉयज की वो बढ़ी हैं और वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई। अब इसको स्टैटिस्टिकली हम किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, ये वही 2 टेबल्स हैं जो मैंने स्पीसीज से उठाए हैं। ठीक है जी, और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे कि वी कैन कंक्लूड दैट देयर वाज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व्ड इन एवरेज स्कोर ऑफ एम्प्लॉयज नॉलेज एंड स्किल्स हु फॉलो द ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम ये बिफोर ट्रेनिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन टू आफ्टर ट्रेनिंग सेशन मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टैटिस्टिकली टी जो 9 जो है वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, -10.82 आपकी टी वैल्यू होगी और पी जो है आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट
दी पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। अगर आपके कोई भी इस हवाले से कमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी